ड्रिपिंग पेंट इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये वुमन की पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे और इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज करके इसको यहाँ रख दूंगा। अब मैं यहाँ पर ये ड्रिपिंग पेंट की पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ रख लूंगा और अब मैं एलिमेंट से एक स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। इस शेप के साइज को मैं इंक्रीज करके इस वुमन को कवर कर लूंगा और इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब हम इस पेज की एक डुप्लीकेट बना लेंगे और इस सेकंड पेज से इस वुमन को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और अब मैं एलिमेंट से एक और स्क्वायर शेप यहाँ ऐड कर लूंगा। इस शेप के साइज को मैं इतना इंक्रीज कर लूंगा कि ये शेप और ये ड्रिपिंग पेंट दोनों कवर हो जाएं। फिर इस पर राइट क्लिक करके लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करके ऊपर कलर पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा और इस ड्रिपिंग पेंट का भी कलर चेंज करके इसको भी यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। फिर ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेकंड पेज को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे और यहाँ फर्स्ट पेज से इस स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस ड्रिपिंग पेंट को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब जो फाइल हमने डाउनलोड की थी मैं उसको इस फर्स्ट पेज में ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे और इसको उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा और इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज करके इसको यहाँ रख दूंगा और अब इस फ्रेम और इस पिक्चर को नीचे से यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे। अब हमने इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर ड्रू टून को सिलेक्ट करके कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज 1 को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे। मैं इस पेज की बैकग्राउंड का कलर चेंज करके इसको यहाँ से रेड कलर दे दूंगा और अब जो फाइल हमने डाउनलोड की थी मैं उसको इस पेज में ड्रैग कर लूंगा। बीजी रिमूवर पर क्लिक करके इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। अब मैं ऐप से इमेज अपस्केलर ऐप को ओपन कर लूंगा और यहाँ से मैक्सिमम को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपस्केल पर क्लिक कर देंगे। जब ये इमेज सक्सेसफुली अपस्केल हो जाए तो यहाँ रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और मैं इस पिक्चर के साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा और इसको यहाँ रख दूंगा। अब मैं इस पिक्चर की एक डुप्लीकेट बनाकर ऊपर एडिट पर क्लिक करूंगा। फिर ड्रू टून पर क्लिक करेंगे। फिर कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ से हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे देंगे। अब ऊपर फ्लिप पर क्लिक करके फ्लिप हॉरिजेंटल पर क्लिक करेंगे। फिर पोजीशन पर क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इस सिलवेट लेयर को उठाकर नीचे वाली जगह पर मूव कर देंगे और अब इस सिलवेट पिक्चर को ऊपर से यहाँ तक क्रॉप कर लेना है और इसके साइज को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में शैडो लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये शैडो यहाँ ऐड कर लूंगा। इसके साइज को एडजस्ट करके इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा और अब मैं एलिमेंट से एक स्क्वायर शेप यहाँ ऐड करके इसको यहाँ रख कर इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। फिर कलर पर क्लिक करके यहाँ से नो कलर पर क्लिक कर देंगे। अब स्ट्रोक स्टाइल पर क्लिक करके और इसके स्ट्रोक वेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। मैं ये स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब स्ट्रोक कलर पर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा और लास्ट में कॉर्नर राउंडिंग
पर क्लिक करके इसको भी इंक्रीज कर लेंगे एंड देन वी हैव इट। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।